हेलो एवरीवन। आज के लिए हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें एरिया अंडर द कर्व टॉपिक है। एरिया अंडर द कर्व, और इसमें क्या है, इसमें एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। और यहाँ से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है 100%। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। चलिए अब हम इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, using the integration find the area of the region bounded by the parabola y square बराबर 4ax and its latus rectum। लेटस रेक्टम के बारे में और इस पैराबोला का के अंदर बाउंडेड कितना भी रीजन है उसका एरिया हमने निकालना है। देखो मैंने पहले भी बताया था, y में स्क्वायर है और पॉजिटिव 4ax है, तो कहाँ बनेगा? राइट साइड में। -4ax है तो कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में। x में स्क्वायर है तो कहाँ बनेगा? अपर साइड में। और x में नेगेटिव में है स्क्वायर में तो कहाँ बनेगा? नीचे। इनको नोट कर लो ताकि तुम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाओ। देखो ये बन गया भाई इस तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? ये सेंटर से पास होने वाली फोकस a,0, यहाँ से पास होने वाली ये लाइन देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा लेटेस्ट रेक्टम। ये यहाँ से यहाँ तक लेटेस्ट रेक्टम होता है भाई। अब ये इसका एरिया निकालना है। देखो ये ऊपर वाला है जो एरिया, अगर हम निकाल लें तो नीचे वाला एरिया भी सेम है, डबल कर देंगे। समझ में आ गया? तो एरिया किसके बराबर आएगा? देखो भाई यहां से यहां तक, 0 से लेकर a,0 तक, x का वैल्यू कहां से कहां तक चला गया? 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक। ठीक है, और इस कर्व का इक्वेशन कितना है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो y का वैल्यू निकालो। y किसके बराबर आ जाएगा? 2√ax। तो ये वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है। तो कितना आएगा? 2√ax dx। ये तो ऊपर वाला आ गया, और नीचे वाला भी निकालना है तो ये सेम आ जाएगा, 2 से गुणा कर दो इसको। तो देखो 2 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होगी। √a, √x का इंटीग्रेशन, x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? +1 कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। तो x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर a तक। तो अगर हम a लिमिट पुट करते हैं तो 4√a, a पुट करने पर a का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, और 0 पुट करोगे तो 0। तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई a का पावर 1/2 मल्टीप्लाई a का पावर 3/2। तो ये कितना आएगा भाई? 8/3 a का पावर 1/2 प्लस 3/2। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होगी तो ये कितना आ जाएगा? 8/3 मल्टीप्लाई a का पावर 4/2, तो 2 से 2 आ गया इतना, तो 8/3 a स्क्वेयर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पैराबोला से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चारों टाइप का पैराबोला तुम्हें यहाँ लिखवा दिया गया है। इसको नोट जरूर कर लो कि किस तरीके से पैराबोला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। एरिया निकालना है। देखो ये भी पैराबोला का इक्वेशन आ गया, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो इसका इक्वेशन किस तरीके से बने। अभी अभी हमने पढ़ा था वाई स्क्वायर बराबर है 4ax, कहाँ बनता है? राइट साइड में। तो वाई स्क्वायर बराबर है 2x का भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट टाइप से, अगर y में स्क्वायर है इधर x है तो कहाँ बनेगा? राइट में। तो बना दो उसको राइट में। देखो इस तरीके से,
क्लियर हो गया। उसके बाद देखो दूसरी, y ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले तो इक्वल टू का साइन लगा लो, y बराबर है x माइनस 4। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया -4। एक तो ये पॉइंट हो गया, y का वैल्यू 0 पुट किया, x का वैल्यू कितना आ गया 4, एक ये पॉइंट हो गया। तो y का वैल्यू -4 इधर ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 इधर ले लेते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया 4,0। ये कौन सा पॉइंट आ गया 0,-4। तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बना दो इस तरीके से। समझ में आ गया। तो अब देखो इसके अंदर एरिया कॉमन कौन सा आएगा, y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ट्रू आया या फॉल्स आया, ट्रू। तो इसका मतलब इसका एरिया कहाँ आएगा, सेंटर की साइड नीचे। देखो ये तीर का निशान इधर, ये जो सेंटर है इसके पास में इधर। इसी तरीके से दूसरा देखो, वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 2x है, 0 0 रखेंगे ट्रू आ गया। और कोई भी पॉइंट रख के देख लो, जैसे हमने ये रख लिया इधर वाला है 4,0, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, सॉरी x का वैल्यू 4 है, ये पॉइंट है 4,0। ये देखेंगे इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, पुट करो 0 लेस देन इक्वल टू 8, क्या ये ट्रू होता है, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स है ट्रू है, ट्रू है। 0 में से लेस देन इक्वल टू ही 8 है, तो ट्रू है। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इसके रीजन में आएगा। तो इसका कहाँ आ गया, इस तरफ से इस तरफ। तो इस लाइन का दूसरी तरफ है, इसका इस तरफ है, तो दोनों में कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला। ये अंदर वाला, ये भी यहाँ नीचे वाला। समझ में आ गया। अब हमें निकालना किस तरीके से है इसका एरिया। तो देखो ये लाइन डाल दो यहाँ से यहाँ तक, इधर से भी ये लाइन डाल दो। अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का इस लाइन का एरिया निकाले तो ये सारा आ जाएगा जितना भी है, देखो ये वाला जितना भी सब। और उसमें से अगर इस कर्व का माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा जो हमने निकालना है। तो एरिया कितना आएगा हमारे पास, एरिया बराबर है, ये पॉइंट निकालो, ये बड़ा पॉइंट और ये बड़ा पॉइंट क्या आ रहा है, उसको किस तरीके से निकालें। देखो वाई स्क्वेयर बराबर है 2x और y किसके बराबर, x माइनस 4 के। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x किसके बराबर आ जाएगा, y प्लस 4 के, यहाँ पुट कर दो। तो वाई स्क्वेयर किसके बराबर है, 2 इंटू 2y प्लस 4। तो वाई स्क्वेयर बराबर है 4y प्लस 8। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 8 बराबर है 0। तो क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, y माइनस 4, y प्लस 2। तो y का दो वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 और y का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। तो ये जो पॉइंट है ये है 0, -2 और ये बड़ा कौन सा पॉइंट है 0,4। तो एरिया कितना आ जाएगा, 0 से लेकर, सॉरी -2 से लेकर 4 तक, पूरी की पूरी लाइन का एरिया, ये वाली लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, अब लिमिट हमने किसका पुट किया है, y का, तो x का वैल्यू पुट करेंगे। उल्टा होता है, y का देखो ये किसका है, y एक्सिस पे था, तो हम x का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन था y बराबर है x माइनस 4, तो x का वैल्यू निकालो यहाँ से, x बराबर है y प्लस 4, यहाँ पुट कर दो y प्लस 4 dy। इसमें से माइनस करेंगे क्या, वही सेम लिमिट -2 से 4। इस वाले कर्व का एरिया, क्योंकि ये वाले कर्व का एरिया निकालो तो ये नीचे वाला आएगा, माइनस कर दोगे तो ये सिर्फ यही बच जाएगा जो हमने निकालना है। ठीक है, तो वहां से भी निकालो x का वैल्यू। उस क्वेश्चन में क्या था, वाई स्क्वेयर बराबर है 2x,
x का वैल्यू निकालोगे वाई स्क्वेयर बाई टू, यहाँ पुट कर दो वाई स्क्वेयर बाई टू डी वाई। तो अब इंटीग्रेशन करोगे, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वेयर बाई टू, 4 का इंटीग्रेशन 4y माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई थ्री ये 6। लिमिट दोनों की सेम है, -2 से लेकर 4 तक। तो देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 पुट करोगे तो 16/2 प्लस 16 माइनस 64/6 माइनस, अब -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/2 -8 माइनस माइनस प्लस 8/6। तो देखो ये हमारे पास 16/2 और 16 एलसीएम 2 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 48, या फिर इसको डिवाइड कर लो 8, 16 और 8 24 माइनस यहाँ है 32/3 माइनस 32/3, यहाँ कितना आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4/3। तो 24 और 6 हो गया 30, 30 में से माइनस करना है 36/3, 36/3 कितना आ जाएगा 12, 12 कितना आ गया हमारे पास 18। तो इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन देखो, स्केच द ग्राफ y बराबर है x mod x and hence find the area bounded by this curve x axis and coordinates x is equal to -2 x is equal to 2 using the integration। तो देखो किस तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व करोगे। y बराबर है x mod x, इस फंक्शन को देखो किस तरीके से हमने निकालना है। y बराबर है x mod x को हम क्या लिख सकते हैं, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो mod x क्या होता है -x, तो -x²। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो mod x क्या होता है x²। तो ग्राफ देखो x² का ग्राफ किस तरीके से बना कर, इस तरीके से बनता है, -x² का किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आया ग्राफ y बराबर है x mod x। तो उसके बाद देखो x बराबर है -2, -2 इधर है +2 इधर है, तो इसको इस तरीके से मिला दो, ये वाली लाइन होगी, यहाँ भी ये वाली नीचे तक लाइन होगी x एक्सिस के साथ, तो ये वाला एरिया आ गया। तो ये वाला दोनों एरिया सेम है। अब अगर दोनों एरिया हमारे पास सेम है तो एक एरिया निकाल के क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको लिखना चाहो इस तरीके से लिख सकते हो आप, इस तरीके से। तो ऐसे ही कर लो, ये आसान रहेगा। ये जो एरिया है ये वाला, ये सेम इधर है नीचे, तो रिक्वायर्ड एरिया 2 मल्टीप्लाई 0 से लेकर कहाँ चले गए 2 पे, 0 से लेकर 2 पे वाई डी एक्स, तो 0 से लेकर 2 पर ये कितना है, इस कर्व का इक्वेशन कितना है x², y किसके बराबर है x², तो x² dx। अब इंटीग्रेट करना, देखो तो 2 मल्टीप्लाई x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 2 तक। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ गया 8/3, और 0 पुट करेंगे तो 0, तो कितना आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और 5 मार्क्स, इस क्वेश्चन के भी 5 मार्क्स मिल रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन देखो, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स 9x² + 25y² बराबर है 225। इलिप्स का इक्वेशन है, तो इसको देखो किस तरीके से बना लो, 9x² डिवाइडेड बाय 225
प्लस 25y² डिवाइडेड बाई 225 बराबर है 1। तो x² किसके बराबर आ जाएगा? 25x² बाई 25 प्लस y² डिवाइडेड बाई 9। तो x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² बराबर। तो ये आ गया भाई, इस तरीके से एलिप्स आ जाएगा। ये रहा हमारे पास। ये कौन सा होता है? प्लस माइनस a, 0। अब a कितना है? a बराबर है प्लस माइनस 5। तो यहाँ आएगा 5, 0। यहाँ कितना आएगा? माइनस 5, 0। b² किसके बराबर है? 9 के। तो b किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस 3 के। तो यहाँ कितना आएगा? 0, माइनस 3। और यहाँ कितना आएगा? 0, 3। x बराबर है -2, x बराबर है 2। -2 इधर होगा, +2 इधर होगा, ये वाला। और x एक्सिस के साथ। तो ये वाला एरिया हमने निकालना है। ये वाला एरिया। तो ये इधर वाला जो एरिया है, ये वाला, और ये इधर वाला एरिया, दोनों क्या है? बराबर है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? डबल कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक चले गए? ये है 2, 0 -2, 0। तो 0 से लेकर कहाँ तक चले गए? 2 पे। अब y पे लिया हमने, ये x की लिमिट ली है, तो y dx। y का वैल्यू निकाल लो इसी क्वेश्चन से। 9x² प्लस 25y² बराबर है 225। तो 25y² किसके बराबर आ गया? 225 माइनस 9x²। तो y² किसके बराबर आ गया? 225 माइनस 9x² डिवाइडेड बाई 25। तो y² किसके बराबर आ गया भाई? यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 9/25 अंडर रूट 25 माइनस x²। तो यहाँ से लिख सकते हो y किसके बराबर आएगा? 3/5 अंडर रूट 25 माइनस x²। तो यहाँ रख दो 2, 0 से लेकर 2 तक 3/5 अंडर रूट 25 माइनस x² dx। अब इंटीग्रेट कर सकते हो इसको। 2 की और 3/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 x/2 अंडर रूट 25 माइनस x² प्लस a²/2 25/2 साइन इनवर्स x/a साइन इनवर्स x/5। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 तक। तो पुट करो भाई इसके बाद 6/5। जब हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2/2 अंडर रूट 25 माइनस x², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 2/5। जब हम 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई, और साइन इनवर्स 0 पे कितना? 0। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो 25 माइनस 1 कितना आ गया? 21। तो 6/5 अंडर रूट 21 प्लस 6/5 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 6/5 मल्टीप्लाई 25/2 साइन इनवर्स 2/5। तो 6/5 अंडर रूट 21, 2 से यहाँ पर 3 पर चला गया, 5 से 5 पर चला गया, तो ये कितना आएगा? 15 प्लस 15 साइन इनवर्स 2/5। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x² प्लस y² बराबर है 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से निकालना है। ये क्या है? किसका इक्वेशन है? एलिप्स का। तो 4x² प्लस y² बराबर है 36।
तो 4x² बाई 36 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 36 बराबर है 1। तो x² डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 36 बराबर है 1। तो x² डिवाइडेड बाई a² प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन यहाँ से a² किसके बराबर आ गया 9 के, तो a का वैल्यू प्लस माइनस 3, b² किसके बराबर आ गया 36 के, तो b का वैल्यू प्लस माइनस 6। तो बना दो भाई इलिप्स ये इस तरीके से, ठीक है। तो वैल्यू यहां से यहां किसके बराबर आ जाएगी 0, सॉरी a का वैल्यू कितना है 3, तो -3,0 प्लस 3, इसको इस तरीके से बढ़ाना होगी। ये एलिप्स बनेगा। यहाँ है 3,0 -3,0, बी का वैल्यू कितना था 6, 0, -6 और हमारे पास 0,6। इसका एरिया निकालना है। तो देखो ये चारों क्वाड्रेंट में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी बराबर है, तो यहाँ से और यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 3 तक, x कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 3 तक, y dx। तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 4x² प्लस वाई स्क्वेयर बराबर है 36, वाई स्क्वेयर किसके बराबर आएगा 36 माइनस 4x², तो वाई स्क्वेयर किसके बराबर है 4, अगर हम कॉमन लेंगे तो 9 माइनस x², और y का वैल्यू 2√9 माइनस x²। ठीक है भाई, तो 4 मल्टीप्लाई 2√9 माइनस x² का इंटीग्रेशन करना 0 से लेकर 3 तक dx। तो 4 की और 2 की मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट x बाई 2 √9 माइनस x² प्लस a² बाई 2 9 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए साइन इनवर्स x बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 3 तक। जब हम 3 पुट करेंगे तो कितना आ गया 3/2 √9 माइनस 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ये भी कितना आ गया 0, 9 माइनस 9 कितना 0। तो 8 की और 9/2 की मल्टीप्लीकेशन 72/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन इनवर्स 1, तो कितना आ गया 36, 36 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 कितना होता है कहाँ पर π/2 पर, तो कितना आ गया 18। हमारे पास आंसर आएगा 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर है भाई, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x² बाई 16 प्लस y² बाई 4 बराबर है 1 इंक्लूडेड बिटवीन x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। अब ये इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स में देखो बड़ा वैल्यू x के नीचे है x² बाई, इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर है 1। तो इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन तो है हमारे पास, इसका ग्राफ किस तरीके से आ जाए देखो इस तरीके से, ये क्या आता है ये बड़ा प्लस माइनस a,0, a कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4,0 माइनस 4,0। तो b का वैल्यू कितना है b² 4 के बराबर है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 0, -2 और यहाँ आ जाएगा 0,2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो x इज इक्वल टू -2, तो -2 इधर होगा कहीं, ये +2 इधर होगा, x इज इक्वल टू 2। इनकी लाइन और देख लो, ये लाइन इस तरीके से, इसकी लाइन इस तरीके से, तो इनके अंदर इंक्लूड जो एरिया है ये बड़ा एरिया निकालना है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये चार क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है।
किस तरीके से निकालोगे? देखो, ये वाला पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया, चौथे का एरिया, चारों का एरिया बराबर है। क्योंकि देखो, ये यहां से यहां तक कितना है 2, यहां से यहां तक भी कितना है 2। तो एरिया निकाल लेंगे किसी भी एक क्वाड्रेंट का, पहले क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? 0 से लेकर, ये पॉइंट कौन सा है 2, 0 से लेकर 2 तक, इसका होगा इक्वेशन। अब हमें ये किसका वैल्यू लिया है? x का, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करना है क्वेश्चन में। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 बराबर है 1। तो हमने पुट करना है y का वैल्यू। y का वैल्यू किस तरीके से निकालोगे? वाई स्क्वेयर बाई 4 बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 16। तो कितना आ गया? वाई स्क्वेयर बाई 4 बराबर है 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 4। तो वाई स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। वाई किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पुट कर दो अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 dx। क्लियर हो गया? तो इसको इंटीग्रेट करो, ये 2 बाहर आएगा तो 4/2 2 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन x बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर कितना है? 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स बाई 2 0 से लेकर 2 तक। तो पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 2/2 अंडर रूट 16 माइनस 4 प्लस ये कितना आ गया? 8, 8 साइन इनवर्स x बाई 2, 2/2। जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2 पे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 3, उसके 2 से मल्टीप्लीकेशन 4 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ आ गया हमारे पास 4, 4 के 2 की मल्टीप्लाई 8 पाई। यहाँ 4 आएगा भी, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई ए होता है, एक्स बाई ए होता है। ए का वैल्यू यहाँ कितना है? ए बराबर है 4, तो यहाँ 4 आएगा 2/4, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे, तो π/6 पे। तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 8 π/3, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, इंटीग्रेशन तुमने करना आता ही है पहले से, उस इंटीग्रेशन को कोई करना, बस तुम्हें ये निकालना कि लिमिट कहां से कहां तक जा रही है। आज के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर है mx m ग्रेटर देन 0, द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर है 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज π/2 यूनिट्स। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये किसका इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है? सर्कल का। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4, तो मतलब किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 2। तो एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, जिसका रेडियस कितना है? 2। सेकंड है, एक लाइन है y बराबर है mx, mx m ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ये y बराबर है mx की लाइन होगी। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दे रखा है π/2 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना है। देखो ये एरिया है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ, एक तो ये है, दूसरा ये भी है हमारे पास, इतना एरिया है। ठीक है, अब ये एरिया कितना दे रखा है? π/2 यूनिट्स। ये एरिया निकलेगा कैसे? देखो
इस पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट इस पॉइंट तक कौन सी लाइन है ये, y बराबर mx, इसका एरिया। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। y किसके बराबर है, mx के, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके बराबर है, 4 के। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स बराबर है 4, और वाई स्क्वेयर था तो एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बराबर है 4। एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस एम स्क्वेयर बराबर है 4। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है, 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो ये जो पॉइंट आएगा ये नीचे वाला कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, और ये वाला पॉइंट कितना आ गया, माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो देखो ये पहली लाइन जो हमने ब्लैक ब्लैक ये किया है, देखो ये वाला पोर्शन कितना है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, एरिया, 0 से लेकर कहाँ तक चले गए, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। कौन सी लाइन है, y बराबर एम एक्स, तो एम एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ये दूसरा एरिया देखो ब्लू वाला, 2 अंडर रूट एम स्क्वेयर से कहाँ तक चले गए, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, रेडियस प्लस माइनस 2, तो कहाँ तक चले गए, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर से कहाँ तक, 2 तक, सर्कल का एरिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे y dx होता है, तो y का वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वेयर बराबर है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ये समझ में आएगा किस तरीके से होना है। अब तुमने इसको इंटीग्रेट करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो एरिया किसके बराबर दे रखा है भाई, पाई बाई 2 के। तो यहाँ से देखो एम एक्स का एरिया, एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एम इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर तक। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 साइन इनवर्स ए स्क्वेयर बाई 2 होता है, तो ए कितना है हमारे पास, ए का स्क्वेयर 4 है, 4 बाई 2 2 आएगा, साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस प्लस एम स्क्वेयर। साइन इनवर्स एक्स बाई 2 है, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 लिख देंगे, ये तो लिमिट आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर से लेकर 2 तक। क्लियर हो गया। अब हम इसको ये कैलकुलेशन को हटा देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाए। देखो देखो भाई सॉल्यूशन कितना आएगा, पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आएगी एम मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर बाई 2, एम बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, 0 पुट करोगे तो 0 प्लस, अब अपर लिमिट 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट यहाँ पुट करोगे तो 4 माइनस 4 ये 0, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट ये वाला पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पुट करोगे कितना आएगा, एक्स बाई 2, तो यहाँ आ गया 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 4 माइनस 4 बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, ठीक हो गया, माइनस 2 साइन इनवर्स, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, तो यहाँ पुट करोगे 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 कहाँ होता, पाई बाई 2 पे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई पे। इसको सोल्व करोगे 4 बाहर ले आओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
माइनस टू एम डिवाइडेड बाई वन प्लस एम स्क्वेयर, माइनस टू साइन इनवर्स वन बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर बराबर है पाई बाई टू। तो देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई टू को हम इधर ले आते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो माइनस पाई, ठीक है, कितना था हमारे पास था, सॉरी प्लस पाई था भाई, माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस पाई था, पाई माइनस पाई बाई टू बराबर है टू साइन इनवर्स वन बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर। तो पाई माइनस पाई बाई टू कितना होता है, पाई बाई टू बराबर है टू साइन इनवर्स वन बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर। तो टू इधर जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारे पास देखो पाई बाई फोर बराबर है साइन इनवर्स वन बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर। तो साइन को दूसरी साइड ले जाओ, तो दूसरी साइड देगा साइन पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई अंडर रूट टू बराबर है वन बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर। तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, वन। m वन रखोगे तो तभी तो वन बाई अंडर रूट वन प्लस वन आएगा, वन बाई अंडर रूट टू इधर वाला। तो m का वैल्यू कितना आएगा, वन। यही बताना था m का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर है y एंड y बराबर है x प्लस टू एंड x एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर बराबर है y, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। किधर बनेगा देखो, x का स्क्वायर है, तो देखो x का नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, y का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो y का पॉजिटिव ऊपर होता है, इस तरीके से बन जाएगा। अभी देखो समझ में आ गया, x का स्क्वायर आएगा तो ऊपर बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर y है तो नीचे बनेगा, y स्क्वायर बराबर x है तो राइट साइड बनता है, देखो इस साइड ये वाला, और y स्क्वायर बराबर है माइनस एक्स या x बराबर है माइनस वाई स्क्वायर है तो दूसरी साइड बनेगा इधर। इसके लिए हमारे पास नीचे बनता है, इसके लिए हमारे पास ऊपर बनता है, तो ये बन गए। नेक्स्ट y बराबर है x प्लस टू के लाइन, y बराबर x प्लस टू, इसका ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसे, x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y का वैल्यू आ गया टू, जब y का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो देखो x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू टू, यहाँ ले लेते हैं हम टू, और y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू माइनस टू इधर ले लेते हैं, तो इनको मिला दो, ये बनेगी। ठीक हो गया। और किसके साथ, एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सी है, नीचे वाले, तो एरिया कौन सा आ जाएगा हमारे पास, कॉमन एरिया ये वाला। ठीक है, अब पता चल गया एरिया कौन सा कॉमन है। अब हमें निकालना है इसका इसका वैल्यू कितना आएगा, एरिया का वैल्यू। तो देखो किस तरीके से निकालोगे, ये जो पॉइंट है ये निकाल लो, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा कर्व है हमारे पास। तो ये पॉइंट किस तरीके से निकालें, दोनों इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर बराबर है वाई और y किसके बराबर है, x प्लस टू के, तो यहाँ वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x प्लस टू के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर है जीरो, तो यहाँ आ जाए एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन बराबर है जीरो, एक्स का दो वैल्यू आ गया, दो और माइनस एक, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, माइनस एक। क्लियर हो गया। तो एरिया कितना आएगा, एरिया बराबर है माइनस टू से लेकर माइनस वन तक, कौन सी है, ये लाइन का एरिया है, इस वाला, देखो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर है x प्लस टू, तो x प्लस टू डी एक्स प्लस, अब यहां से यहां तक क्या है, माइनस वन से लेकर जीरो तक, ये है हमारे पास पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर -1 तक, प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0 तक। तो पुट करो भाई लिमिट, -1 पुट करेंगे तो 1/2, यहाँ पुट करेंगे तो -2, ठीक हो गया, माइनस, अब लोअर लिमिट -2 पुट करनी है, -2 पुट करोगे तो 4/2, -2 पुट करोगे तो -4, प्लस 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस माइनस आ जाएगा, और -1 पुट करेंगे तो -1/3, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 -2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, देखो 1/2 -2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें 1 -4 -3/2, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +4/2, ठीक हो गया, और माइनस माइनस यहाँ कितना का +1/3, तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास 1/2 + 1/3, तो इसका वैल्यू एलसीएम कितना आ गया 6, 3 + 2, ये आ गया हमारे पास 5/6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर है √3x, द कर्व y बराबर है √4 - x² एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जितने भी कर्व दे रखी है हमारे पास, एक लाइन दे रखी y बराबर है √3x, इसका इक्वेशन बनाना है, इसके ग्राफ बनाना है, y बराबर है √4 - x², इसका ग्राफ बनाना है, और हमें क्या बनाना, y एक्सिस के साथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो आइडिया लगा लेते हैं, y बराबर है √4 - x², दोनों तरफ स्क्वायर करो, y² बराबर है 4 - x², इधर ले आओ x² + y² बराबर है 4, तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, सर्कल की। लेकिन देखो यहाँ पर पॉजिटिव में है तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर वाला आएगा, देखो इस तरीके से ये बनेगा सेमी सर्कल, समझ में आ गया। यहाँ है -2,0 और यहाँ है हमारे पास 2,0, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी देखो y बराबर है √3x, इस तरीके से बन जाएगी, y बराबर है √3x, क्लियर हो गया। और है y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है पहला क्वाड्रेंट, और y एक्सिस के साथ एरिया कौन सा कॉमन आ जाएगा, देखो ये वाला, ये इतना, क्लियर है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए इन दोनों की इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ है हमारे पास y बराबर है √4 - x², दूसरा है y बराबर है √3x, तो दोनों को बराबर रख दें, √3x बराबर है √4 - x², तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3x² बराबर है 4 - x², इधर ले आओ, 3x² में ये x² प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x² बराबर है 4, तो x² किसके बराबर आ जाएगा 1 के, x का वैल्यू आ गया +-1, तो यहाँ तो +1 रहेगा। y का वैल्यू और निकाल लो, y बराबर है √3x, तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखा तो y किसके बराबर आएगा √3 के, ये आ गया भाई √3, कितना आएगा √3। अब देखो इसको इस तरीके से करना है, यहां से यहां तक देखो ये लाइन मैंने डाल दी, यहां से यहां तक तो ये लाइन का एरिया है इधर वाला, और ये इसके बाद कौन सा एरिया है, ये वाला किसका एरिया है, इस कर्व का एरिया, ठीक है। मतलब एरिया किस तरीके से निकालेंगे हम,
अब वाई एक्सिस पे एरिया निकालना है। देखो फिर भी मैं, अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ में आया तो मैं एक आइडिया देता हूँ। देखो कोई भी कर्व ये इस तरीके से दे रखा है, एक्स एक्सिस पे एरिया निकालना, तो ये निकाल लो। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक्स का लिमिट, अगर ये ए है ये बी है, ए से लेकर बी तक वाई फंक्शन, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू रखना है। ठीक है, और जब एक्स एक्सिस पे निकालना हो तो मतलब वाई एक्सिस पे निकालना हो इस तरीके से, तो ए से लेकर बी तक ये कितना हो जाएगा, डी वाई, ए से लेकर बी तक एक्स डी वाई, मतलब किसके भी रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, वाई के, यहाँ किसके भी रिस्पेक्ट करना है, एक्स के, और ये किसकी टर्म में आएगा, एक्स की टर्म में। देखो किस तरीके से, ये एक वाई का वैल्यू जीरो, जीरो से लेकर कहाँ चले गए, अंडर रूट थ्री पे, किसका इक्वेशन है, ये लाइन का, ये लाइन का इक्वेशन किसका किसके बराबर आएगा, लाइन है y बराबर अंडर रूट थ्री एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर है y बाई अंडर रूट थ्री, तो ये आएगा y बाई अंडर रूट थ्री डी वाई प्लस, अब अंडर रूट थ्री से कहाँ तक चले गए, ये पॉइंट कौन सा है, 0,2, तो अंडर रूट थ्री से लेकर 2 पर चले गए, कौन सा है, कर्व का इक्वेशन, इस कर्व का, इस कर्व का इक्वेशन कितना है हमारे पास, ये था y बराबर है अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहां से हमने ये निकाल लिया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, फोर माइनस एक्स स्क्वायर के, एक्स को इधर ले आओ, वाई को दूसरी साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, फोर माइनस वाई स्क्वायर के, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर के, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमने क्यों किया, देखो ये जो लिमिट है ये वाई किया है, तो जो फंक्शन है वो भी वाई में आना चाहिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देख लो इसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, y का इंटीग्रेशन कितना आएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से अंडर रूट थ्री, प्लस फोर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, वाई बाई टू अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए कितना है हमारे पास, फोर, फोर बाई टू टू, साइन इनवर्स वाई बाई टू, लिमिट होएगी अंडर रूट थ्री से टू तक, पहले अपर लिमिट अंडर रूट थ्री पुट करेंगे, तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट थ्री, फिर जीरो पुट करेंगे माइनस जीरो, प्लस अब टू पुट करेंगे, यहाँ पुट करोगे जीरो और यहाँ पुट करोगे टू साइन इनवर्स टू बाई टू, ये आएगा माइनस, अब अंडर रूट थ्री पुट करेंगे तो अंडर रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट फोर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, प्लस टू साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू, तो देखो ये कितना आ गया, अंडर रूट थ्री बाई टू, प्लस ये कितना आ गया, साइन इनवर्स वन कितना होता है, टू मल्टीप्लाई पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, पाई आ गया, माइनस फोर में से थ्री माइनस करोगे वन, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट थ्री बाई टू माइनस टू मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, तो पाई बाई थ्री पे, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया हमारे पास पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, तो एलसीएम अगर थ्री लेंगे तो कितना आ गया, थ्री पाई माइनस टू पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भाई, 5 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a1 डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर बराबर है 4x, अब ये हमने पहले कर चुके हैं, ये क्या बनाता है, y स्क्वायर बराबर है 4x, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक तो ये एरिया a1 है,
और A2 क्या डिनोट करता है, A2 डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर 4x, x इज इक्वल टू 4, फाइंड A1 रेशो A2। तो ये दो एरिया है, इन दोनों का हमने रेशो निकालना है, क्या आएगा। वाई स्क्वायर बराबर है 4x का ग्राफ कितना आएगा पैराबोला का, इस तरीके से। ये पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हो सकता है कि आपको इसी टाइप के पैराबोला का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। वाई स्क्वायर बराबर 4x आ गया। उसके बाद देखो x इज इक्वल टू 1 यहाँ होता है, चलो इसको ले लेते हैं हम 1, ये ले लिया हमने 1,0। तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये आ गई हमारे पास, तो ये A1 आ गया। कौन सा, देखो ये वाला, एंड द x एक्सिस, x एक्सिस के साथ एरिया कौन सा आ जाएगा, ये। क्लियर हो गया। तो A1 कितना आएगा, 0 से लेकर 1 तक y dx, y को इंटीग्रेट करना है तो y का वैल्यू निकाल लो, y स्क्वायर बराबर है 4x, तो y किसके बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स के। तो 0 से लेकर 1 तक 2 अंडर रूट एक्स dx और 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। तो अपर लिमिट 1 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 1/3/2, फिर 0 पुट करोगे तो 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3। A1 तो आ गया हमारे पास। अब देखते हैं A2, x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 4 है, यहाँ ले लेते हैं 4,0, तो x इज इक्वल टू 4 की ये लाइन आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू 4 की हमारे पास ये लाइन आ गई, तो एरिया कौन सा होगा, ये वाला सारा का सारा। देखो ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम। तो A2 कितना आएगा, ऊपर और नीचे, ऊपर का निकाल लेते हैं हम, नीचे वाला भी सेम आएगा, तो ऊपर वाला जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन। अब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है, यहाँ 0 था, यहाँ कहाँ पहुंच गए 4 पे, तो 0 से लेकर 4 पर। इसका होगा इक्वेशन, ये हमने यही निकाला था, 2 अंडर रूट एक्स dx। तो 2 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 4, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है भाई। तो जब हम 4 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया अभी 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 का पावर 3/2 कितना होगा, देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बच गया 2 का पावर 3, कितना होता है 8, तो कितना आएगा 64/3। हमने निकालना क्या है, A1 रेशो A2, तो A1 कितना है 4/3 रेशो A2 कितना है 64/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से यहाँ कितना आ गया बताओ भाई 16, तो कितना आ गया 1:60। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 16 एंड द लाइंस x बराबर है -2 एंड x बराबर है 2। तो बता दिया पहले से ही सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या कितना लिख रखा है 16, तो आर स्क्वायर किसके बराबर 16 के, आर का वैल्यू +-4। तो देखो किस तरीके से बन गया, ये बन गया भाई सर्कल। तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा 4,0 -4,0 0,-4 और इधर कितना आ जाएगा 0,4। अब लाइन देखो x बराबर है -2, यहाँ -4 है तो -2 इधर ले लेते हैं, ये वाली लाइन
x बराबर है 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 ले लेते हैं हम, ये वाली लाइन। इसका एरिया बताना, बताओ भाई। देखो ये जो यहाँ का एरिया है, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, चारों एरिया बराबर है, तो किसी भी एक का एरिया निकालो और किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। तो रिक्वायर्ड एरिया 4 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन का साइन, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ चले गए, 2 पे, 0 से लेकर 2 पे y dx, y का वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर है 16, तो वाई स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 0 से लेकर 2 तक अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, 4 मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 16 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए एक्स बाई 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। पहले 2 पुट करते हैं यहाँ, तो 2 बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस 4 प्लस ये कितना आ गया 8 साइन इनवर्स 2 बाई 4 माइनस 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे 0, 0 से गुणा 0, और साइन इनवर्स 0 भी 0, तो इसमें ये पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बच गया, 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 माइनस 8 साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 बाई 2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे, तो ये आ गया भाई। अंडर रूट 12 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 12 का किसके बराबर होता है, 2 अंडर रूट 3, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 अंडर रूट 3, यहाँ देखो 4 और 3, तो 4 की और 4 की मल्टीप्लाई 16 पाई बाई 3 प्लस, तो आंसर कितना आ गया, 8 अंडर रूट 3 प्लस 16 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। इतना इजी क्वेश्चन।